So 9th standard science first chapter continuing from page number 13. Topic is momentum P. What is momentum? Momentum is the product of mass and velocity. मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं मोमेंटम. P इक्वल्स टू एम वी. कैपिटल P इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम. M मास का सिंबल है, V वेलोसिटी का. ठीक है. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है. मास इनटू वेलोसिटी. एग्जाम्पल, शॉर्ट एग्जाम्पल देता हूँ. तुम्हारी तरफ दो बॉल फेंके जा रहे हैं और एक बॉल हल्का है और एक बॉल हैवी है. ठीक है. तुम्हारी तरफ दो बॉल फेंके जा रहे हैं सेम साइज़ के, लेकिन एक वज़न में ज़्यादा है और एक वज़न में हल्का है. तो तुम्हारे को और दोनों सेम स्पीड से फेंके जा रहे हैं. दो बॉल तुम्हारी तरफ फेंके जा रहे हैं सेम वेलोसिटी से. ठीक है. ठीक है, सेम वेलोसिटी से, लेकिन एक का वेट कम है, हल्का है, और एक का वेट हैवी है, ज़्यादा है. कौन सा बॉल रोकने में आसान होगा? हल्का वाला, है ना. और हार्ड जो वज़न वाला बॉल है, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन तुम्हारे को मतलब स्टॉप करना, बॉल हल्के वाले बॉल को स्टॉप करना इजी रहेगा और हैवी बॉल को स्टॉप करना थोड़ा मुश्किल रहेगा. या तुम जब कैच ले रहे हो तो जो हल्का बॉल है उसको ईजिली कैच कर लोगे, लेकिन जो हैवी बॉल है वो कैच करोगे तो हाथ में थोड़ा सा लगेगा, फील होगा. क्यों ऐसा? मास की वजह से. जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा. तो ये आंसर है. हैवी बॉल का मोमेंटम ज़्यादा रहता है. दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन हल्के बॉल का मास कम है, इसके लिए उसका मोमेंटम कम है. हैवी बॉल का मास ज़्यादा है, इसके लिए उसका मोमेंटम ज़्यादा है. ऑलराइट, आई होप समझ रहा है. नेक्स्ट, न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन्स लास्ट वीडियो में फर्स्ट लॉ पढ़े थे. जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है. चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले वाला वीडियो देखो. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ. ठीक है. न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट दैट rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. rate of change of momentum किसको proportional है? applied force को. और takes place in the direction of force. और किसके डायरेक्शन में वो और उस rate of change of momentum कौन से डायरेक्शन में रहता है? फोर्स के डायरेक्शन में. ठीक है. ये उसका एक्सप्लेनेशन है. rate of change of momentum equals to change of momentum upon time. rate of change of momentum equals to mv minus mu upon t. m कॉमन लिया दोनों में, तो m ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी. तो v माइनस यू अपॉन टी तो एक्सेलरेशन होता है, पिछले वीडियो में देखा है, तो m है. ठीक है. मुझे पता है इसमें डायरेक्ट बताऊंगा तो कुछ नहीं समझेगा, आई नो दैट. मैं शॉर्ट में उसको अच्छे से बताता हूँ. ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये है फोर्स. तो न्यूटन्स कह रहा है फोर्स इक्वल्स टू rate of change of momentum. rate of change of momentum. ठीक है. rate of change of momentum. तो फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब mv माइनस mu अपॉन t. ठीक है. स्पीड क्या हिसाब से चेंज हो रही है? तो mv इनिशियल मोमेंटम, mv फाइनल मोमेंटम, mu इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम. सो एफ इज इक्वल्स टू एम कॉमन लिए तो क्या बचेगा? v माइनस यू अपॉन टी. ठीक है. सो एफ इज इक्वल्स टू एम. ये v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू ए होता है. a क्या है? a है हमारा v माइनस यू अपॉन टी. प्रीवियस वीडियो में इसका डेरिवेशन समझा था. तो f इक्वल्स टू एम ए. फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से फॉर्मूला आया है. F इक्वल्स टू एम ए. कैपिटल F इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू स्मॉल ए. फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. नेक्स्ट पेज नंबर 14 पर है. पेज नंबर 14 न्यूटन्स का थर्ड लॉ. देखो तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन किया था, अभी मैंने सेकंड और थर्ड लॉ एक्सप्लेन किया है. थर्ड कर रहा हूँ.
Every action of a force has an equal and opposite reaction which acts simultaneously. ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है जो उसके साथ ही काम करता है. साइमल्टेनियसली मतलब उसी वक्त उस पर एक्ट करता है. एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच एक्ट साइमल्टेनियसली, साथों साथ. जैसे तुमने बॉल को दीवार पर मारा तो क्या होगा, बॉल वहाँ पर जाकर फिर वापस आएगा हमारे पास, क्योंकि तुमने एक्शन लिया तो रिएक्शन होगा. ठीक है, और वो उसके साथ ही होगा, अलग से नहीं होगा कि कुछ देर बाद हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को स्लैप किया, मतलब ऐसा करना नहीं है तुम्हें, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, अदरवाइज कह लेंगे कि सर ने कहा. मैं किसी को स्लैप करने नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. अगर तुमने किसी को स्लैप किया तो जब उसके गाल पर, देखो ये सब एग्जाम्पल इसके लिए दे रहा हूँ जल्दी समझता है. ठीक है, तो जब उसके गाल पर हिट हुआ तो तुम्हारे हाथ पे भी कुछ फील होगा, उसको गाल पे दर्द होगा तो तुम्हारे भी हाथ में कुछ थोड़ा सा हल्का सा माइनर सा पेन होगा, फील होगा. दैट इज कॉल्ड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, और वो उसके साथ ही होता है. तो हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन रहता है. एग्जाम्पल यहाँ पे एक सम है, जैसे जब बुलेट फायर होती है गन में से, यू हैव सीन गन, सुना तो होगा. गन में से जब बुलेट फायर होती है तो जब बुलेट फायर होती है तो जो फायर कर रहा है उसको एक बैकवर्ड जर्क लगता है. गोली निकलते ही जैसी गन से बुलेट निकलती है, बंदूक पीछे की तरफ पुश होती है, ऑटोमेटिकली गन बैकवर्ड पुश होती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ऑलराइट, तो हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है जो उसी वक्त एक्ट करता है. दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ, समझा. फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ. सपोज मैंने ज़मीन पे ज़ोर से टैप किया मतलब ज़मीन पे ज़ोर से हाथ मारा, तो उसी टाइम पे ज़मीन से मेरे हाथ को भी थोड़ा हल्का सा पेन लगेगा. मतलब ज़मीन को लगा तो ज़मीन से मेरे को भी लगेगा. अब ये नहीं बोलना सर आप ज़मीन को लगा कैसे बोल रहे, ज़मीन तो नॉन लिविंग है. हाँ ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहता है. सपोज ये पेन है और मैंने इसको वॉल पे फेंका, ये वॉल पे फेंका तो ऑटोमेटिकली वो टकरा कर वापस आ रही है. पेन को मैं फेंक रहा हूँ तो ये वॉल से टकरा कर वापस आएगी. ये पेंसिल है, मैंने इसको फेंका तो देखा वो टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है. रिफ्लेक्ट होकर कैमरे में नहीं दिख रहा है बट वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है. ठीक है, देखा, देखो मैंने यहाँ से इसको ऐसा फेंका तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है. तो दिस इज कॉल्ड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 15. इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, जब दो बॉडी टकराती है, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. It's on page number 15. Law of conservation of momentum states that जब दो बॉडी कोलाइड होती है, जब दो बॉडी आपस में टकराती है, उनका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल रहेगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन को. इफ टू बॉडी कोलाइड विथ ईच अदर, देयर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. सपोज दो पेन है, दोनों टकरा रही है. ठीक है, तो टकराने से पहले इनके अंदर जो मोमेंटम था वही इक्वल रहेगा दोनों का मिलाकर. टोटल करके जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन था वो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रहेगा. ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया है तो यू ऑल कैन टेक. सपोज दो बॉल है, ठीक है, दो बॉल है, मैंने यहाँ ड्रॉ करके आई एम एक्सप्लेनिंग यू. सपोज देयर आर टू बॉल. सपोज दो बॉल है और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आगे आके ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे. दिस इज कॉल्ड कोलिजन, टकराना. ठीक है, और टकराने के बाद ये वापस जा रहा है, ये भी वापस अपनी जगह पर जा रहा है, मतलब ये भी अपने डायरेक्शन में. तो टकराने से पहले जो दोनों का टोटल मोमेंटम था वो टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम को इक्वल आएगा. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ऑलराइट, सो उसका यहाँ पे डेरिवेशन भी है. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. m2v2 प्लस m1v1 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2. अब ये u1 m1 क्या है, देखो m1 दो ऑब्जेक्ट है तो m1 और m2 मास है.
मास है इनका m1 m2, और टकराने से पहले यानी इनिशियल वेलोसिटी इनके u1 u2, टकराने से पहले बिफोर कोलिजन, ठीक है। और टकराने के बाद मास तो उतना ही रहेगा m2 m1 और m2, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो v1 v2। तो टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम है वो टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम को इक्वल रहेगा। यहाँ पर उसका डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को लग रहा है तो मैं कराऊंगा, या पीछे आंसर फॉर्म में जब मैं आंसर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा और उसमें रहा तो मैं वो करवाऊंगा, ठीक है। ऑलराइट, आई होप अब तक का सब समझा। अगले वीडियो में मैं आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगले वीडियो में मैंने अभी देखो सारे लॉस कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए। अगले वीडियो में मैं ये सम्स करूँगा, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस, सॉल्व करके बताऊँगा नोटबुक में, और ये सारे सम्स वगैरह मैं नोटबुक में करके बताऊँगा। फिलहाल बाय हार्ट 3 लॉज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 4 लॉ बाय हार्ट करो। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन फर्स्ट लॉ प्रीवियस वीडियो में हुआ था, ठीक है, और न्यूटन सेकेंड लॉ आज हुआ है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ भी आज हुआ है। द every action has an equal and opposite reaction and it takes place acts simultaneously. Newton's third law, every action has an equal and opposite reaction and it acts simultaneously. और एक फोर्थ हमने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इफ टू बॉडी कोलाइड द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर दो बॉडी टकरा रही है तो उनका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल रहेगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन को, ठीक है। आज थोड़ा मैं स्लो आवाज़ से बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्पीकर फुल वॉल्यूम में करके सुनना वीडियो, या यूज़ हेडफोन्स एक्सेट्रा। वीडियो अब तक का समझा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में आई एम गोइंग टू डू ऑल दिस सम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। अगर ये डेरिवेशन रहा तो मैं वो भी करूँगा, ठीक है। दिस इज़ ईजी, लेकिन आज मैंने उसका सिर्फ लॉ बताया, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आई होप समझा। थैंक यू।